اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم मुअत्तल शुदा पीएसए रेवती ने डॉक्टर अनूप शेट्टी पर लगाए संगीन इल्जामात। सीनियर अफसरान के हरासानी की वजह से खुदकशी का इरादा किया था। नशा और बिस्किट खिलाकर मस्तीगंदा ट्रेन में मुसाफिर को लूटा गया। ट्रेन मुसाफिरों को लूटने की वारदात में इजाफा। गुजरे दौर की बात हो गई। आरएसएस की निक्कर हेडक्वार्टर में फरोख्त होने लगी नई पतलून। इंसानियत शर्मसार। कोटा में बीवी की लाश को लेकर 2.5 घंटे तक बेंच पर बैठा रहा शोहर। जिंदगी के भयानक रूप। नाज़रीन, इस हफ्ते में कुछ हकीकतें सुनाने जा रहा हूँ। ये ऐसी हकीकतें हैं जो शायद ही आप सुन पाएँ, मगर आपको सुनना पड़ेगा। देखना ना भूलें फिक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। भटकल शहरी पुलिस थाने की मुअत्तल शुदा पीएसए रेवती ने वज़ीर दाखिला का नाम लिखे गए खुले ख़त में कई आला अफसरान पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए मीडिया अहबाब और बिलखुसूस सियासी अपोजिशन पार्टी के लिए सनसनीखेज़ मवाद फराहम कर दिया है। रेवती ने वज़ीर आला के नाम लिखे ख़त में कई सारी तफसीलात फराहम की हैं, जिससे बात साफ़ हो जाती है कि किस तरह अफसरान एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। वज़ीर दाखिला को लिखे गए ख़त के मुताबिक हालिया भटकल कोकती नगर के मंदिर में गोश्त फेंक कर हालात को फ़िरक़ावाराना फसादात भड़काने की कोशिश के पीछे एक मकामी बीजेपी लीडर का हाथ है, जिसने फ़िरक़ा परस्तों को माली इमदाद फराहम किया था। मिस रेवती का कहना है कि इस सिलसिले में उसने तमाम सबूत जमा करके एएसआई डॉक्टर अनूप शेट्टी के पास अज़्ब-खुद जमा किए थे, मगर उन्होंने लापरवाही से काम लेते हुए इस मामले को दबाया और असल मुल्ज़िमीन को हिरासत में लेने के बजाय एक बेगुनाह को हिरासत में लेने की कोशिश की। हनुमान नगर के नागबिना मंदिर में भी एएसपी का कोई भी ताउन नहीं रहा। मवेशी नकल हमल मामले में भी राघवेंद्र नामी एक शख्स बजरे फ़ोन बार बार धमकियां देता है। इस सिलसिले में एएसपी डॉक्टर अनूप शेट्टी से शिकायत की गई, लेकिन उन्हें लापरवाही से काम लेते हुए उल्टे मुझे ही कोसना शुरू कर दिया। ये मिस रेवी का कहना है। पुलिस थाने में मौजूद विनायक नामी पुलिस एहलकार उसके साथियों की बातों पर एएसपी ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। रेवती ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि आला अफसरान की जानिब से हरासा किए जाने पर उसने विधानसभा के सामने खुदकशी करने का इरादा किया था, लेकिन जब आला अफसरान की जानिब से हरासा किए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया तो उन्होंने खुद ही महकमे से अलग होने का इरादा किया और इतवार की शाम उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। रेवती का ताल्लुक जिला उड़पी के कन्नी मुल्की नामी इलाके से है और वो महकमे पुलिस में बड़ी जद्दोजहद और उम्मीदों के साथ भर्ती हुई है। उड़पी जिले के कुंदापुर तालुक में खवातीन पुलिस थाने में अपनी खिदमत अंजाम देने के बाद उत्तरा कन्नड़ा जिले के हुन्नावर और कुमटा में भी अपनी खिदमत अंजाम दी और इस दौरान उसने कई सारे मामलात हल किए। कुमटा तालुक में अपनी खिदमत अंजाम देने के दौरान आला अफसरान की जानिब से हरासानी के इल्ज़ाम पर उसने अपना इस्तीफा देने की कोशिश की थी। इस मामले में भी रेवती को ड्यूटी में कोताही बरतने के सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर रही है। आला अफसरान पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली रेवती का इस्तीफा रियासती महकमे दाखिला और आईजीपी अरुण चक्रवर्ती के हाथों पहुंच गया है और लगाए गए इल्ज़ामात पर तहकीक कराने की बात कही गई है। रेवती अपने घर में बैठकर नामानिगारों से बातचीत करते हुए आला अफसरान पर इल्ज़ामात लगा रही है, जिससे आला अफसरान में हलचल मच गई है। मलहूज़ है कि इधर कई महीनों से पुलिस अफसरान की जानिब से इस्तीफा दिए जाने, अफसरान की जानिब से हरासा किए जाने, खुदकशी व इक़दाम खुदकशी के मामलात ने रियासती हुकूमत को बदनाम कर दिया है और हिज़्ब मुखालिफ जमात बीजेपी ने इन मामलात की वजह से हुकूमत को आड़े हाथों भी लिया था और ले रही है। रेवती का मामला भी सच साबित होने पर क्या रियासती हुकूमत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा या फिर मुअत्तल किए जाने की वजह से मिस रेवती बौखलाहट में बदले की सियासत कर रही हैं, ये वक्त ही बताएगा। आला अफसरान पर लगाए इल्ज़ामात के सिलसिले में डॉक्टर अनूप शेट्टी ने खुलासा करते हुए कहा है कि रेवती के मुअत्तल करने में मेरा कोई रोल नहीं। उन्होंने कहा कि उसने आला अफसरान को गाइडलाइंस भेजी थी। रेवती की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात के ताल्लुक से उन्होंने बातचीत करने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में एसपी बातचीत करेंगे। इस मामले में जिला पुलिस कमिश्नर वंशी कृष्णा ने कहा कि रेवती का मामला आईजीपी के हवाले कर दिया गया है और वो इस मामले में किसी भी तरह के बयान देने से परहेज कर रहे हैं। मैंगलोर मुंबई से मस्तीगंदा एक्सप्रेस के जरिए मैंगलोर वापसी के दौरान एक मुसाफिर को नशा और बिस्किट खिलाकर लूट लिए जाने की वारदात कल सुबह मंजर आम पर आई है। फिक्र खबर के मुताबिक क्लिफोर्ड वेजास
35 अपनी अहलिया को मुंबई छोड़कर मंगलुरु वापसी के दौरान एक शख्स ने उन्हें नशा और बिस्किट खिलाकर सोने के जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान लूट लिए। मुस्कुरा शख्स 27 अगस्त की शाम 4:30 बजे बजरी मस्तीगंधा एक्सप्रेस मंगलुरु के लिए रवाना हुआ। जब ऑर्डर देने के बावजूद भी खाना नहीं पहुंच पाया तो उसके बगल में मौजूद एक मुसाफिर ने उसका फायदा उठाते हुए उसे नशा और बिस्किट खाने के लिए दिया, जिसके बाद बेजास पर गुनूद की तारीफ हुई और वो सो गया। इस दौरान लुटेरे ने इसके पास मौजूद सोने की जेवरात, नकदी और दीगर कीमती अशिया पर हाथ साफ करते हुए अपनी राह ली। जब ट्रेन मंगलुरु स्टेशन पहुंची तो दीगर मुसाफिर ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब बड़ी कोशिश के बाद भी उठ नहीं पाया तो फौरी तौर पर लोगों ने रेलवे पुलिस को इत्तला कर दी, जिन्होंने उसे वेनलाग अस्पताल मुंतकिल किया। अहले खाना और रिश्तेदारों को इसकी इत्तला मिलते हुए सीधे वेनलाग अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वेजाज की तबीयत में अभी सुधार न आने की वजह से पुलिस को दिए गए बयान से वाकई की मुकम्मल तफसीलात पुलिस को नहीं मिल सकी है। तहम रेलवे पुलिस का कहना है कि वेजाज की तबीयत ठीक होने के बाद ही इसे मुकम्मल तफसीलात हासिल करते हुए मामला दर्ज किया जाएगा। कोटा ओडिशा के कालाहांडी में बीवी की लाश कंधे पर रखकर 10 किलोमीटर तक पैदल चलने वाले शोहर दाना मांझी की खबर का भी सिस्टम पर असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। कोटा के रामगंज मंडी मोड़क स्टेशन कस्बे के कम्युनिटी अस्पताल में पीर की शाम इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक और वाकया मंजर आम पर आ गया। इस बार यह हरकत अस्पताल के तिब्बी इंचार्ज की तरफ से की गई, जिसकी वजह से एक शोहर को 2.5 घंटे तक अस्पताल अहाते में लगी बेंच पर अपनी बीवी की लाश को लेकर बैठे रहना पड़ा। इस दौरान बड़ी तादाद में गांव के बाशिंदे और मुतवफ़िया के लवाहिकीन अस्पताल अहाते में जमा हो गए। लोगों को गुस्सा देखकर थाना अफसर अजीत बगड़ोलिया अस्पताल पहुंचे और सूरत हाल को कंट्रोल में किया। वाक़े के बाद पहुंचे मुतवफ़िया के छोटे बेटे की भी हालत सदमे की वजह से बिगड़ गई, जिसका इलाज अस्पताल में ही किया गया। उसकी बेटी भी बीमार है, जिसका कस्बे में एक निजी डॉक्टर के यहाँ इलाज चल रहा है। मिली मालूमात के मुताबिक खेड़ली की रिहायशी उमाशंकर शर्मा अपनी बीमार बीवी माधुरी शर्मा को इतवार को लेकर इलाज के लिए मोड़क अस्पताल ले गए। अस्पताल का वक्त खत्म हो जाने की वजह से अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर सुनील मित्तल ने उन्हें अपनी राहशगाह पर देखा और उसके बाद उसे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया, जहां इलाज पीर की शाम तक जारी रहा। बीवी की हालात में बेहतरी नहीं होते देख उमाशंकर ने डॉक्टर मित्तल से उसे रेफर कर देने के लिए कहा, जिसके बाद डॉक्टर मित्तल ने अपनी जाती पर्ची पर ही उसे रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद डॉक्टर मित्तल ने बगैर एम्बुलेंस का इंतजाम करवाई उमाशंकर को माधुरी शर्मा को ले जाने के लिए कह दिया, जिस पर वो अपनी बीवी को लेकर बाहर आ गया और बेंच पर बैठ गया किसी गाड़ी के आने का इंतजार करते हुए। बीवी को बेंच पर लेटाने के कुछ ही वक्त बाद उसकी मौत हो गई। उमाशंकर ये हालात देखकर 2 से 3 बार डॉक्टर मित्तल को बुलाने गए, तब जाकर बड़ी मुश्किल से वो उसे देखने आए और उसके मर जाने की बात उमाशंकर को बताए। इसके बाद डॉक्टर मित्तल ने अपनी इतनी इंसानियत नहीं दिखाई कि लाश को अस्पताल में रखवाए। वो माधुरी शर्मा की मौत का ऐलान करके चले गए। शाम 5 बजे हुए इस वाक़े के बाद 3 बजे से 7 बजे तक माधुरी शर्मा की लाश अस्पताल के बाहर बेंच पर पड़ी रही। इधर वाक़े की इत्तला मिलते ही एचएम और आयन यादव ने डॉक्टर सुनील मित्तल को एपीओ कर दिया और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ढीली ढाली खाकी नीक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दरमियान गहरा नाता रहा है, लेकिन जदीद दौर में आरएसएस ने इस नाते को तोड़ने का फैसला कर लिया है। नतीजा सबके सामने आ गया। नागपुर में आरएसएस का नया लिबास फरोख्त होने लगा है। इसमें सियाह टोपी सफ़ेद शर्ट में कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन पतलून अब हाफ की जगह फुल हो गई, यानी पुराना लिबास गुजरे दौर की बात हो गई। याद रहे कि आरएसएस के रुकन गुज़श्ता करीब 90 साल से खाकी हाफ पैंट पहन कर रहे थे। गुज़श्ता 10 साल से इस जगह पर मुकम्मल तौर पर पतलून लाए जाने को लेकर संघ के दरमियान बहस चल रही थी। इस साल के आगाज में सिंह ने लिबास तब्दील करने का आखिरकार फैसला किया था। अब दशहरा यानी 11 अक्टूबर से आरएसएस के रुकन हाफ पैंट में नजर नहीं आएंगे। एकदम शुरू में आरएसएस के लिबास में खाकी हाफ पैंट के साथ इसी रंग की शर्ट भी थी, लेकिन 1940 में खाकी शर्ट की जगह सफ़ेद कमीज पहनी जाने लगी। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Tira